सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ऑफिसर्स बता रहे हैं जो जेसीओस ओवर्स आकर अलग यूनियन नहीं बनाना चाहिए। हम लोग बनाया है ना, हमारा साथी रहना चाहिए। ऑफिसर्स बता रहे जेसीओस ओवर्स अलग यूनियन नहीं बनाना चाहिए बोलकर ऑफिसर्स बता रहे। उसका बारे में जो अपना कपिल भाई है क्या बता रहे हैं अभी जानकारी ले लेंगे। राम राम सर, आप बताइए कि अभी अफसर ये बोल रहे हैं कि जवानों को यूनियन अलग से नहीं बनानी चाहिए। तो मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में ये बताया गया कि सबसे पहले अफसरों ने जो है वो 2006 में एक अपनी यूनियन अलग से बना ली थी, जो कि हमारे जवानों को अभी तक पता नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या विस्तार से बताएं जनता को, ताकि इनको पता चल सके कि अफसरों ने हमारे साथ क्या गद्दारी सबसे पहले उन्होंने की है। देखो जनक जी, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम बहुत छोटे रैंक के सैनिक हैं और हमारी जो बातें रख रहे थे 75 सालों से, वो रख रहे थे रिटायर्ड ऑफिसर। और हमारा जो संख्या बल है वो 28 लाख के करीब है। 5 करोड़ वोट बनती हैं। 140 सांसद सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो अब जैसे इनकी दुकानदारी बंद सी हो गई, क्योंकि अभी दरी कुर्सी वाले तो मिले नहीं। तो सैनिक इतने जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए कि वो खुद आगे बढ़ के अपने हकों की आवाज़ उठाने लग गए। और जब आप सिविल में जो यूनियन देखोगे, आईपीएस, आईएएस जो फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हैं, या बैंक के मैनेजर हैं, या रेलवे के हैं, बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके अधिकारियों की यूनियन अलग होती है। और जो निचले कर्मचारी हैं उनकी यूनियन बिल्कुल अलग होती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके अधिकारी को, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो मांगते हैं। अब आप ये एक चीज और भी देखो, ये जंतर मंतर है। इस जंतर मंतर पे आप पिछले 9 महीने से बैठे हो। यहाँ पर किसी रिटायर्ड अधिकारी ने अभी तक कोई धरना प्रदर्शन कराया है? कोई आईपीएस, आईएएस, कोई बैंक के कर्मचारी नहीं, हमने 9 महीने में नहीं देखा। यहाँ जितने भी कर्मचारी आते हैं वो छोटे रैंक के होते हैं, जो सिविल के हों, आंगनबाड़ी वाले हो गए, आशा वर्कर हो गए, किसान हो गए, पटवारी हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, या बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, अनगिनत है, मनेरिंगा, ये हो गई। क्योंकि इनका हक नहीं दिया जाता, क्योंकि ये अपने हक को वहां तक पहुंचाने में नहीं पहुंचा पाते केंद्र सरकार के पास में। तो ऐसा है कि ऑफिसर को तो मेरे हिसाब से इससे कोई ज्यादा नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं। मेरा पूछने का मतलब ये है सर कि कुछ अफसर कह रहे हैं ये आईएएस के हैं, वो आतंकवादी हैं, ये तो कहते हैं, ये तो शुरू से कहते हैं इनको अपनी यूनियन नहीं बनानी चाहिए। तो इनको झटका लग गया ये ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको अलग से हम इनके साथ हैं। इनको झटका लग गया। इनको झटका लग गया किस बारे में, कि जवान खुद अपने लिए दरी कुर्सी बिछा रहे। अच्छा, सबसे पहले जवानों ने जो किया 2010 में, मान लो ये तरण ताण से ये खड़ी हुई ये संस्था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, लेकिन उन्होंने तो 2006 में बना ली थी। 6 में बना ली थी, 6 बना ली थी ना, मतलब जबकि किसी को हवा नहीं लगने दी उन्होंने। 14-15 साल में ये जो बुजुर्ग सैनिक थे तरण ताण के, इन्होंने संघर्ष किया। और संघर्ष से मंच और माइक छीनना है, ऐसा नहीं है मिल गया मंच और माइक, ये इतना आसान है कि ये मिल गया। से नहीं मिला है। अगर आज जो हमारा विरोध भी कर रहे हैं इस धरने को तोड़ने के लिए, जो अलग अलग षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको भी माइक और मंच तरण ताण वालों ने दिया, पंजाब के सबका सैनिकों ने दिया। 2006 में रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन, जिसका गठन दिल्ली के अंदर हुआ था, क्लब के अंदर, और 2006 में ही इन्होंने ऑफिसर यूनियन बना दी थी और किसी को नहीं बताया। किसी को हवा नहीं लगने दी, किसी को हवा नहीं लगने दी। और इन्होंने क्या किया कि जो बहुत पुरानी संस्थाएं हैं, जैसे अपने देश में 65 और 66 में स्वर्गीय फील्ड मार्शल कृपा ने खड़ी करी थी लीग को। और आप जितनी भी देखोगे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके सबके हेड जो होते थे वो हैं ऑफिसर। पर इनके अंदर जब ये रक्षा मंत्रालय में जब ये अपनी संस्था को वहाँ से संबंध करवाते हैं, उससे जुड़वाते हैं, रिकॉग्नाइज करवाते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे से फंड लेते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय इन संस्थाओं को फंड देता है, बहुत सारे फंड देता है, किराए के, टेलीफोन के, आना जाने के, बहुत सारे, तो आपको हम फंड नहीं देंगे। अगर आप कोई भी कोर्ट केस करोगे या सरकार के खिलाफ जाओगे, धरना प्रदर्शन करोगे, बिल्कुल साफ। तो इन्होंने बड़े चालाकी से जो जवानों की संख्या बल दिखा के और सरकार पे जो दबाव बनाते, वो तो एक अलग चीज थी, उससे तो ये अपने बेनिफिट उठा लेते। उसके बाद में कुछ ऐसी बातें फंस जाती जो कोर्ट में जाती,
कि कोर्ट में से हम अपने लिए ले आएंगे। जैसे NFU का केस हो गया, वो जवानों के लिए नहीं है, इनके लिए है। फिर अभी आपने देखा होगा एक इन्होंने रैंक का भी किया था ना, कोई रैंक का भी है, केस मिलिट्री किया था। सर्विस पे का भी है, क्योंकि ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर हाँ, मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी आदेश है उसमें कि एक मेजर जनरल से ब्रिगेडियर ज्यादा पेंशन लेता है, ज्यादा लेता है। तो वो भी क्लियर हो गया। तो इन्होंने वो जो संस्था बनाई, वो संस्था इसीलिए बनाई थी कि ये अपना जो है वो बातें अपने कोर्ट में ले जा सके, कोर्ट में ले, और कोर्ट में ले जाके वहां से भी अपना बेनिफिट उठा सके। उधर से भी ले लें और इधर से भी ले लें, हाँ, दोनों तरफ से ले लें। अभी इनको ये ऐसा नहीं है, 14 साल में मैं तो खूब सुन रहा हूँ, खूब गालियां देते हैं हमारे को। और अच्छा, और किसी संस्था को गालियां नहीं देती, ये भी एक चीज है। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को ही गालियां देती। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये जो रास्ते पे चली, जो पहला जिसने आगे पैर निकाला, वो थी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। कि जिस तरह से कोई भी भेदभाव के खिलाफ आवाज उठती है, तो उसके जो पहला आदमी होता है उसका नाम इतिहास में होता है। कि अगर ये पहला कदम बाहर नहीं निकालता तो जवान आज इतने जागरूक नहीं होते। तो पहले सबसे आगे जो टारगेट पे रहती है वो रहती है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। ये कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी ISI बोलते हैं, कभी ये कनाडा वाले बोलते हैं, कभी ये अमेरिका वाले बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने क्या लेना? नहीं, बोलते रहो, सर हम हाथी हैं। मतलब कोई भी खालिस्तानी कैसे हो गए जब ये 30 साल, 32 साल, 35 साल फौज में नौकरी ये तो उनसे पूछो ना, जो देखो, या तो उन्होंने देश का नमक नहीं खाया। मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ, भगत सिंह को भी कहो, करतार सिंह सराफा को भी कहो, और 7.5 लाख क्रांतिकारी हैं उनको भी कहो खालिस्तानी। और आज भी देश की सीमाओं पे सबसे ज्यादा सैनिक खड़े हैं, उनको भी कहो। अभी आपने देखा होगा, पिछले साल की बात होगी सर, वो जब वो चाइना को डंडे मारे थे, लठ मारे थे, सिख रेजिमेंट थी चाइना वालों को, बगैर बंदूक के ऐसे लठ मारे, छोटे छोटी आंखों वालों के, वो दीवारों से कूद गई। तब नहीं बोला, तब तो सबको गर्व होया कि हमारे पंजाब के बहादुर सैनिक है। तो भाई ये जो कहते हैं, ये जब भी आप कोई भी जायज मांगे उठाओगे, कभी भी, यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आती हैं बेचारियां छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, उनको अलग नाम दे देते हैं, उनको अलग नाम दे देते हैं। मतलब जो अपना हक मांगेगा उसको कुछ ना कुछ कह देंगे। तमिलनाडु वाले आएंगे, कोई अपने किसान भाई आएंगे या कुछ और आएंगे, उनको लिट्टे वाले बोल देंगे। तो ये जो है ना, ये गोदी व्यक्ति होते हैं, गोदी संस्था होता है, इनका काम ही होता है कि धरने को कमजोर करना। और जो जवानों का धरना चल रहा है, मैं तो एक चीज बोलता हूं आपको कि 20 फरवरी से लेके आज तक पूरे देश में एक आवाज गई जवानों की जय जको की। ये किसने उठाई? अगर तरण तारण वाले नहीं आते और वो पक्का मोर्चा नहीं लगाते यहाँ, तो ये इतनी जागरूकता कैसे आ जाती? पूरा देश सड़कों पर उतरा है। 3 अप्रैल को, 30 मई को, फिर 23 जुलाई को, और फिर 20 सितंबर को पूरा देश नहीं आया, पूरा देश आया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति का नहीं है धरना, यह है 28 लाख पूरे सैनिकों का। पर भाई आगे भी तो किसी को निकलना पड़ता है। जनक जी ना तो आप आगे निकले, ना मैं आगे निकला, ना गोपाल कृष्णा निकला। भाई कौन निकले? वो पंजाब के सबका सैनिक निकले थे। और 3.25 लाख पंजाब के सैनिकों ने 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज हकों के लिए चल रही। एक चीज और बताता हूं मैं जनक जी, हमारा स्टैंड नहीं बदला आज तक 20 फरवरी से धरना चल रहा है, हमारा स्टैंड नहीं बदला। वही पहनाव है, वही कपड़े हैं, वही विचार हैं, वही मांगे। ना तो इस धरने में कांग्रेस को आने दिया, न बीजेपी को आने दिया, किसी भी तरह से। ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ अलग विचार रख रहे हैं और कल साहब हम कुछ अलग विचार रख रहे हैं। आज हम बगैर टोपी पहन के आए हुए हैं। एक पूर्व अध्यक्ष को आपने देखा होगा ना, वो तिरछी टोपी लगा के और सकाब बांध के आ जाता है। बिल्कुल। हर दूसरे दिन रूप रंग और अपने जो शब्द है उनको चेंज कर जाता है। हमारे शब्द आज तक चेंज नहीं हुए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। और इसके ऊपर में एक अपने भदौरिया साहब हैं जो एक ये चलाते हैं, MP के यूट्यूब चलाते हैं। उन्होंने इस चीज को कल मेरे को बोला यह बात कि मैंने पहली बार ऐसा देखा। वैसे मैं 2020 में रिटायरमेंट आया हूं, पर मैंने पहली बार मैं समझा इस चीजों को 9 महीने में। पहले मेरी भी आंखें बंद थी कि तुम्हारा स्टैंड चेंज नहीं हो रहा। तुम वो बंदे हो जो अपना स्टैंड चेंज नहीं कर रहे। तुम कह रहे हो कि 28 लाख पूर्व सैनिक, ना तुम राजनीति में जाते, ना राजनीति करने देते।
तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ तो जो ये 1.5 मीटर कपड़ा नहीं पहनते ये कंबाइंड ड्रेस वाले, 4-5 कबूतर तो पंजाब में हैं, 2-3 हरियाणा में हैं, 2-3 उत्तर प्रदेश में हैं जो 1.5 मीटर का कंबाइंड जैकेट पहन लेते हैं, जैकेट पहनते हैं, मेडल लगा लेते हैं और स्प्रिंग की तरह फुदकते रहेंगे। ये कहेंगे कि 547 सीट सांसदों की फौजियों को दिला के उनको सांसद बनाकर और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अरे भाई, एक फौजी आदमी 18,000 रुपये पेंशन ले रहा है, क्यों यार तुम उसको कहाँ दिखा रहे हो? इनका भी एक दुकानदारी है जो मैं देख रहा हूँ। एक दिल्ली का है, एक कमांड ड्रेस वाला, वो कम से कम 7-8 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। वो जब इलेक्शन आता है, जब फुदक के बाहर निकल जाता है, और जिसको थोड़े से कीड़े काटते हैं ना राजनीति के कि मैं बस सांसद बन जाऊँ, वो उस बंदे को पकड़ते हैं और उस बंदे को पकड़ के बोलते हैं कि हम आपको टिकट देंगे अपनी पार्टी से, आप हमारी पार्टी में डोनेशन दो, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और ये आप यकीन मानिए, ये एक इलेक्शन में 35-40 लाख से ऊपर कमा जाते। ये भी एक देखो, यहाँ पे हर एक चीज की दुकानदारी है। ये हमारा जिस चीज की जिसको कमी होगी वो उसके लिए आगे चलेगा। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये मान और सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत और समानता और अधिकारों के लिए चल रहा है, क्योंकि वो हमारे पास में नहीं है। अभी साहब के पास में पैसा तो बहुत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब को कि इनकी पेंशन 5,000 रुपये ज्यादा कर दो या 5,000 रुपये कम कर दो, पर इनके पास में बहुत ज्यादा पैसा। तो साहब के पास में कमी है राजनीति की, तो ये अपना स्वार्थ राजनीति ढूंढेंगे। साहब यहाँ पे आएंगे तो ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो उस चीज की कमी है साहब आप में। ये होता है सैनिकों को गुमराह करना, बरगलाना और ये करना। अच्छा, जनता को क्या संदेश दोगे 25 नवंबर का? 25 नवंबर अपने जवानों की जायज मांगों के लिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं नारे के साथ में। अब कोई हमारे में तो कमी निकाल नहीं सकता कि भाई अगर 9 महीने से ऊपर हमने आंदोलन चला दिया यहाँ पूर्व सैनिकों ने, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई देखो, हम भी दिखाना एक बार नीचे देखो, नीचे ये फुटपाथ पे ही बैठे हैं और रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं। और जनक जी आप हैं, गोपाल कृष्णा है, इनका तो मैं ये कह दूं कि सुनहरे अक्षरों में आप लोगों का नाम है, सुनहरे अक्षरों में। और जहाँ तक मैं आपके परिवार को जानता हूँ, बहुत ही अच्छे परिवारों से और खाते पीते परिवारों से। पर एक वो जो टस होती है ना दिल में कि अपने मान के लिए चले, सम्मान के लिए चले, आने वाली पीढ़ियां किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो आप लोगों का तो मेरे पास में कोई सबक है ही नहीं। और मैं आप लोगों की बड़ाई करके मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोगों को नीचा करूँ, क्योंकि बड़ाई के भी कोई शब्द नहीं होते, क्योंकि संघर्ष की कभी बड़ाई नहीं होती है। सब गलत बोलते हैं, सही है ना, क्योंकि संघर्ष की कभी कोई बड़ाई नहीं होती है। तो जनक जी मैं बहुत धन्यवाद है कि और 25 नवंबर को सैनिक भाइयों एक मुट्ठी बीचिए इंकलाब के साथ में, क्योंकि ये हाल तो 23 जुलाई को हो जाना था, पर कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई। हमारे ही पास में बैठे हुए हमारे भाई, जो हमारे ही भाई हैं और जिनको हमने चेहरे से देखा पर हमने उनके पिछले हाथों को नहीं देखा। पिछले हाथों को देख लेते तो पता लगता कि उनके हाथ में छुरा है जो हमारी पीठ में गोपेंगे, और उन्होंने गोप्या भी। पर हमने रिकवरी करी, और रिकवरी करने के बाद में जो जख्म है वो अभी तक तो नहीं भरा है, पर फिर भी हम इतना यकीन मानिए सैनिक भाइयों, आप लोगों का साथ मिला तो हम जीत के जाएंगे। और क्योंकि ये जायज मांगे, न्याय संगत है, तो एक राजा से न्याय मांगने का हमारा कर्तव्य संविधान ने अधिकार दिया है, तो राजा से अपने न्याय मांगने के लिए हम आएंगे। हम कोई यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए, और 9 महीने में हमने कोई राजनीति नहीं करी। और एक छोटी सी बात और, जो हमारे को ISI फलाना धक्कड़ जो बोलते हैं, तो भाई ये जो एजेंसी वाले इतनी बड़ी बड़ी बैठी हैं जिन्होंने हमारे अकाउंट तक चेक कर लिए, हमारे फ़ोन तक टाइप हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत समझदार हैं, समझा। दूसरे के बहकाव में बरगला के ये आप लोगों को यही तो कह रहे हैं 9 महीने से, और ये क्या कह रहे हैं? हमारे को भगत सिंह थोड़ी कहेंगे, ये यही कहेंगे जो अपने अधिकार मांगेगा। तो ये अनगिनत ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते, पर हम तो हाथी है, हाथी की तरह चलते रहेंगे, और जो भोंक रहे हैं वो भोंकने दो, हमने क्या दिक्कत। सैनिक भाइयों, जो ऑफिसर्स है वो बोलते रहेगा, क्यों बोलने से जो उन लोग के आगे रहेगा, उनका जो दरी वो बिछाते हुए, चेयर डालते हुए जवानों घूमते ही रहना है, उनका नीचा ही रहना है। उनसे आगे बढ़ने के लिए उनका दिल भी उतना अच्छा नहीं है ना। क्यों बोलने से वो हम लोग आगे जाने से उनको कोई इज्जत नहीं मिलेगा बोलकर वो उसी तरह करते रहेगा, लेकिन बताने वाला बताते रहेगा, अपना काम हम करते रहना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद,
जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।